नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी और भगत सिंह ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें शायद ही कभी एक साथ पुकारा जाता होगा। ज़्यादातर लोग इन दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिशन में ही देखते हैं, लेकिन आप भी हैरान हो जाएंगे जानकर कि इन दोनों के बीच क्या लिंक है। महात्मा गांधी जी क्या कर रहे थे जब भगत सिंह को फांसी चढ़ाई जा रही थी? क्या उन्होंने भगत सिंह को बचाने की कोई कोशिश भी करी थी? आइए आज के इस हिस्ट्री के वीडियो में हम आपको बताते हैं। अपनी इस कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1919 से, जब महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू करी थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और भगवती चरण वोहरा जैसे कई और रेवोल्यूशनरीज ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था गांधी जी के साथ मिलकर के। लेकिन फरवरी 1922 में इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि चौरी चौरा का जो इंसिडेंट होता है उसी की वजह से वो वायलेंट बन जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी वायलेंस के सख्त अगेंस्ट थे, इसीलिए वो इस मूवमेंट को यहीं ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने से बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जो होते हैं वो डिसइल्यूजन्ड फील करते हैं। उनको लगता है कि उनके साथ अब धोखा हो गया है। वो इतने जोश में थे कि आज़ादी पाकर रहेंगे, लेकिन अचानक से इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया। ऐसे में क्या किया जाए? कुछ रेवोल्यूशनरी जैसे कि मोतीलाल नेहरू और CR दास डिसाइड करते हैं कि हम मिलकर के एक अलग पार्टी बनाएंगे। तो वो एक अलग पार्टी बना लेते हैं जिस पार्टी का नाम होता है स्वराज पार्टी। युवा लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपनी नई एसोसिएशन बनाकर इस रेवोल्यूशनरी काम को जारी रखेंगे। जैसे कि एक जो संस्था बना जिसका नाम था हिंदुस्तान, एक पार्टी बना जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA को बनाया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा 1923 में ये एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी लिखते हैं जिसका नाम होता है द रेवोल्यूशनरी। अगस्त 1925 में फेमस काकोरी केस होता है, जब 10 HRA के रेवोल्यूशनरीज एक ट्रेन को लूटते हैं। इस ट्रेन को लूटते वक्त एक रेवोल्यूशनरी नाथ गुप्ता गलती से एक पैसेंजर अहमद अली को गलती से गोली मार देते हैं और संयोगवश अहमद अली की हत्या उसी वक्त हो जाती है। इसी वजह से पुलिस एक ज़बरदस्त सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करती है HRA को पकड़ने के लिए। HRA के रेवोल्यूशनरीज को पकड़ने के लिए 40 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद बचकर निकल जाते हैं। एक साल बाद 1926 में अशवक को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद 4 को डेथ सेंटेंस भी दिया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहरी को 5 को काला पानी भेजा जाता है और 11 और को रेगरस इम्प्रूवमेंट दी जाती है। इसी के पैरेलल भगत सिंह की कहानी भी चलती है। 1926 में भगत सिंह नौजवान भारत सभा की फाउंडेशन करते हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये किसानों और मजदूरों को यूनाइट करने का काम करती है। इसका मैनिफेस्टो लिखा जाता है भगवती चरण वोहरा और भगत सिंह के द्वारा। ये दोनों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को भी ज्वाइन करते हैं और काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आज़ाद काम करते हैं सारे रेवोल्यूशनरीज को यूनाइट करने का। 1928 में सोशलिस्ट शब्द को ऐड किया जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में, तो ये बन जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके पीछे क्रेडिट जाता है भगत सिंह को ही। एक नया मैनिफेस्टो बनाया जाता है इसका, और भगत सिंह के विचार जो होते हैं वो कार्ल मार्क्स के विचार से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सब बैकग्राउंड नॉलेज थी। अब उस केस की बात करते हैं जिस केस में भगत सिंह को अरेस्ट किया गया था। 1928 की बात है, जब सत्याग्रह चल रही थी साइमन कमीशन के अगेंस्ट। जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट लाठी चार्ज ऑर्डर करते हैं प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के अगेंस्ट। उनमें से एक इंसान होते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय, जिनको गलती से लाठी लग जाती है और उसी लाठी की चोट की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु को मृत्यु नहीं शहीद कहेंगे। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को कम्युनिस्ट लोग डिसाइड करते हैं कि जेम्स स्कॉट को वो मारेंगे, लेकिन गलती से वो आइडेंटिटी की गलती हो जाती है उनको। वो एक्चुअली में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को मार डालते हैं, 21 साल के जॉन सॉन्डर्स को। इसी इंसिडेंट में एक इंडियन पुलिस कांस्टेबल चरण सिंह, जो कि ब्रिटिश के लिए काम कर रहे होते हैं, वो राजगुरु और भगत सिंह को पकड़ने के लिए भागते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद बीच में आकर उन पर भी गोली चला देते हैं एज ए फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस। वो भी मारे जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट में द लाहौर कंस्पिरेसी केस, यानी कि इस पूरे इंसिडेंट को कहते हैं द लाहौर कंस्पिरेसी केस। अगर आपने रंग दे बसंती पिक्चर देखी है दोस्तों,
तो उसमें ये पूरा लाहौर कंस्पिरेसी केस में जो होता है वो बताया गया है और जो गलती से जॉन सॉन्डर्स को मार दिया जाता है वो दिखाया जाता है। पुलिस एक भारी सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करती है लाहौर में, लेकिन भगत सिंह अपने आप को डिस्गाइज करके कलकत्ता भाग जाते हैं। लाहौर से कलकत्ता। एक दूसरा इंसिडेंट भी है यहाँ पर जो भगत सिंह के अरेस्ट के पीछे कारण बनता है। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में एक बम गिरा देते हैं। सेंट्रल असेंबली वही बिल्डिंग है जो आज के दिन इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। ब्रिटिश इंडिया की सरकार उस वक्त सेंट्रल असेंबली में दो बड़े बिल्स पास कर रही होती है। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दोनों बिल्स का बेसिकली कंक्लूजन ये निकल रहा था दोस्तों, सारे स्ट्राइक्स को ये इलीगल डिक्लेयर कर देंगे। मतलब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना ही इलीगल बताया जा रहा था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो बड़े भाई होते हैं बिल्लभ भाई पटेल, वो असेंबली के प्रेसिडेंट होते हैं। उस वक्त वो सेंट्रल असेंबली में ही मौजूद होते हैं। इनफैक्ट वो अपनी चेयर से खड़े ही हुए थे इन्हीं बिल पर रूलिंग देने के लिए कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आकर के और असेंबली में बम गिरा देते हैं, हाउस के बीच में गैलरी में, और स्लोगन्स उठाते हैं डाउन विथ इम्पीरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद, और कार्ल मार्क्स का फेमस स्लोगन वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ये बम गिराने के बाद वो वहाँ से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आप को अरेस्ट करवा लिया। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ये जो बम होता है ये एक लो इंटेंसिटी बम होता है। इसका मकसद किसी को जान से मारना नहीं होता, बल्कि उनको डराना होता है कि हम उनको जान से मार भी सकते हैं। इस बम को गिराने के बाद कुछ छोटी मोटी इंजरीज आती है, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती, किसी भी व्यक्ति की इसमें मृत्यु नहीं होती है। इनफैक्ट ये जो बम गिराने का इंसिडेंट था ये पार्लियामेंट के बीचों बीच हुआ था। दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसका वीडियो का दूसरा पार्ट अब हम बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।